के दलिया खाना हो, दलिया का बच्चा, जो मेथी बाजरे सब इसमें मिक्स है। हम साल भर से ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे साहब। मेरा नाम मगन है और मैं साल भर से यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ गौ संस्था में पारस बुआ के पास। और मुझे अच्छा लगता है या मैं यहाँ काम करता हूँ तो नाम रखते हैं, इनको सेवा करते हैं, इनको मिलाते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, इनका नाम रखते हैं, इसका नाम आरती है। ऐसे संस्थान की अब समाज में आवश्यकता है। ऐसे लोग अगर आगे आते हैं तो गायों को एक नया जीवन मिल सकता है। पिछले 15 वर्षों से बुआ जी से जुड़ा हुआ हूँ। बुआ जी जब कई बचपन में हम लोग कई भ्रांतियाँ पालते थे कि बुआ जी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन जब पारस बुआ से मिला तो लगा कि नहीं, वो सारा गलत है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि गायों को संरक्षण को लेकर लगातार देश भर में एक नई आवाज़ उठ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अब गायों को संरक्षण के साथ साथ एक धरोहर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इसके लिए ऐसे धर्म प्रेमी भी लगातार आगे आ रहे हैं। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया था, उसमें गायों के संरक्षण की बात कही गई थी। ऐसे में लगातार लोग आगे आ रहे हैं। आज हम गुंजोल पहुंचे हैं और यहाँ श्री पारस मणि गौ सेवा संस्थान पिछले 1 साल से संचालित हो रहा है। इस गौ सेवा संस्थान की क्या कार्यप्रणाली है, किस तरह से गायों को संरक्षण दिया जाता है, इसको जानने के लिए हम बात करेंगे पारस मणि बुआ साहब से। पारस मणि बुआ साहब वैसे तो किन्नर समाज से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन समाज में उनके कई किरदार हैं, समाज में उनके कई रोल हैं। समय समय पर वो समाज कल्याण के लिए अलग अलग रूप में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। वैसे तो देश और समाज सेवा के लिए लोगों की सेवाएं सदैव ही सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन कुछ लोगों की सेवाएं ऐसी भी होती है जो ताउम्र समाज और देश के नाम हो जाती हैं। राजसमंद में पली बड़ी किन्नर पारस मणि पेशे से भले ही किन्नर, लेकिन वे देश और समाज सेवा के काम में सदैव जुटी रहती है। राजसमंद का नाम जुआ पर आते ही किन्नर पारस मणि का नाम भी ताज़ा हो जाता है। किन्नर पारस मणि यहाँ पिछले 1.5 वर्ष से गौ सेवा के कार्य में जुटी हुई है और अब उन्होंने पिछले 1 वर्ष से श्री पारस मणि गौ सेवा संस्थान की स्थापना के साथ ही इसे सुचारू रूप से जारी रखे हुए हैं। वर्तमान में इस संस्थान में करीब 25 से अधिक लोगों की टीम के साथ पारस मणि लगातार गौ सेवा के कार्य में जुटी हुई है। सड़कों पर आवारा और बेसहारा जानवरों की पारस मणि का साफ कहना है कि मेरा जन्म ही इन बेजुबा जानवरों के लिए हुआ है। ईश्वर ने शायद मुझे इसी नेक कार्य के लिए यहाँ भेजा है। आइए हम आपको ठीक अनछुई तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। की स्थापना के बाद ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि गायों को एक नई दिशा मिल सकेगी। तो दोस्तों देखिए, पारस मणि गौ सेवा संस्थान में गायों को किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, ये तस्वीरों में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, गौ सेवा संस्थान को लगातार आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की टीम जो है वो कार्य कर रही है, लेकिन हम अगर इन तस्वीरों पर नज़र डालें तो भले ही संस्थान छोटा है, स्वरूप उनका छोटा है, लेकिन आज इस संस्थान में हर नस्ल की गायों को संरक्षण मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, गिर, देसी नस्ल, राठी और नागौरी आदि नस्ल की गायें यहाँ अभी संरक्षण के लिए लाई गई है। और जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गायों को संरक्षण देने के लिए जो कदम उठाया गया है वो अपने आप में कितना समाज के लिए सकारात्मक संदेश देता है, ये इन तस्वीरों के ज़रिए देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने पहले ही जाना है कि इसमें गिर नस्ल की और राठी, नागौरी ये नस्ल की गायें, देसी गायें भी यहाँ अवेलेबल है। और अभी शाम के वक्त में देखिए ये दूध निकालने का कार्य भी लगातार जारी है। तो जैसा कि हम तस्वीरों के माध्यम से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गायों को संरक्षण मिल पा रहा है
और क्या कुछ ज़रूरत है ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति गाय को सहलाता है, दूसरा व्यक्ति दूध निकालने का काम करता है ताकि दूध निकालने में कोई परेशानी नहीं हो। क्या नाम है इस गाय का? इस गाय में मंजू नाम है। तो देखिए, मंजू करीब 10 से 15 किलो दूध लगभग दे देती है और लगातार इसके लिए खुराक भी एक डाइट के हिसाब से बनाई दी जाती है ताकि इस गाय को पूरा पोषण युक्त खाना मिल सके। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें शाम के वक्त की। यहाँ जो लोग हैं वो गाय का दूध निकालने का काम में भी लगातार जुटे हुए हैं। इस संस्थान में गायों के संरक्षण के साथ साथ इनके डाइट के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। और जैसा कि अभी मैं 2 लोगों को इन डाइट को तैयार करते हुए आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बारी बारी से दिन भर की जो डाइट है वो तैयार करते हैं। एक गाय के लिए कितना ये भोजन बनाना जरूरी होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे इसमें क्या क्या मिलाया गया है। इसमें कपास है, रोग का दलिया है। 10 मिनट 10 मिनट हो गया। 10 मिनट से लगातार इसको मेहनत कर रहे हैं। जैसा इंसानों के लिए खाना बनता है वैसा ही खाना ये तैयार किया जा रहा है। इसमें बता दीजिए कि ये जो आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में लेने से भी बहुत सॉफ्ट मुझे फील हो रहा है। और इसकी वजह ये है, कम से कम इसको लगातार आधा घंटे तक इसको मैश किया जाता है। इसके अंदर कई सारे अनाज जो मिलाए गए हैं उसके बाद में ये खाना तैयार हो पाया है और अब इस खाने को गायों को दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं कि गायों को किस तरह से संरक्षण मिल रहा है। मैं प्रैक्टिकली आपको करके बता रहा हूँ, इन तस्वीरों के साथ बता रहा हूँ कि गायों को किस तरह से श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान में संरक्षण मिल रहा है, ये आप जान सकते हैं। तो देखिए, इस संस्थान के हम हर कड़ी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब बात आती है रोजगार की। गायों के संरक्षण के साथ साथ रोजगार कितना मिल रहा है लोगों को, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, इस संस्थान में आने का क्या कारण रहा, यहीं क्यों चुनाई? तो यहाँ पे गौ माता की सेवा करना अच्छा लगता है। रोजगार भी मिल जाता है। कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है? बहुत ही अच्छा लगता है रोजगार, और गायों की सेवा में बहुत इच्छुक रहते हैं हम लोग। और भारत हुआ जी है तो बहुत ही अच्छा काम चला रहता है ये गायों का। तो देखिए, करीब 1 साल पहले इस संस्थान के बारे में सोचा गया था और 1 साल से ये संस्थान अब संचालित है। ऐसे में दर्जनों लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। पारस बुआ जी अभी बड़े ही प्यार से इस गाय को सहलाते हुए दूध निकाल रहे हैं। और दूध अगर गाय को निकाला जाता तो यूँ मान लीजिए कि गायों के संरक्षण की जो परंपरा होती है, जो टिप्स होती है, उसमें व्यक्ति पास हो चुका होता है। बुआ जी ने करीब करीब गायों से जुड़े हुए सब कार्यशैली को जाना है। कोशिश करते हैं बुआ जी से जानने की। बुआ जी, सबसे पहले तो ये दूध निकालना तो सबसे टेढ़ी खीर है, लेकिन खीर बनाने के लिए दूध की जरूरत पड़ जाती है। दूध कैसे निकालना है? दूध ऐसे निकालते हैं। हमारी गाय है, बहुत सियाणी है, हमको दूध निकालने देती है। और बहुत सारी गाय है, दूध में निकालती हूँ। हमारे चाचा निकालते हैं, हमारे जो बीच में खड़े वो निकालते हैं और मैं भी निकालती हूँ। कितना कुछ दूध निकल जाता है रोज का? और उसका सब गाय का मिला के 40 किलो निकल जाता है और वो हम देते हैं। तो देखिए, गाय किस तरह से दूध देती है ये, और गाय किस तरह से दूध निकालने के लिए मशक्कत करवाती है ये तो हमने बताया। लेकिन गायों के नाम क्या क्या हैं और गायों को किस तरह से बुआ जी से अटैचमेंट है ये जानने की कोशिश करते हैं। बुआ जी, सबसे पहले तो इंसान के साथ तो अटैचमेंट बनाना बहुत अलग बात हो जाती है, लेकिन बच्चों के साथ तो अपने आप में अटैचमेंट बनता है, ये कैसे समझते? ये चाहे हम बचपन से इनको खिलाते हैं, इनका नाम रखते हैं, इनको सेवा करते हैं, इनको नहलाते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, इनका नाम रखते हैं। इसका नाम आरती है। इसलिए मेरी आरती सबसे प्यारी है। ना कुछ करती है ना कुछ नहीं। हमारे साथ में सोती थी, छोटी थी जब हमारे बिस्तर में सोती थी। अब ये बहुत प्यारी गाय है। ये भी आती है घर को 5 लीटर दूध देती है। अच्छा, गायों के और क्या क्या नाम आते हैं यहाँ पे? जैसे वो काली है, इसका गोदावरी है, इसका आरती है, इसका सन्नू है, और ये बेटी जमी। इस संस्थान में पहुंचते हैं तो कुछ महिला वर्कर भी यहाँ सेवा भाव से जुड़े हुए साफ देखी जाती हैं। सबसे पहले तस्वीरें बताता हूँ। ये तस्वीरें कैमरे में आप देख सकते हैं।
शाम का वक्त है और गायों के लिए फ्रूट है वो तैयार किया जा रहा है, एप्पल है उनकी कटिंग की जा रही है। श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान की स्थापना पारसमणि जी बुआ जी के द्वारा की गई है और 1 साल से लगातार ये संचालित हो रहा है। महिला वर्कर से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब गायों को सड़कों पे इस हालात में देखते हैं तो क्या मन में मिला? तो पिछले 15 वर्षों से बुआ जी से जुड़ा हुआ हूँ। बुआ जी जब कई बचपन में हम लोग कई भ्रांतियाँ पालते थे कि बुआ जी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन जब पारस बुआ से मिला तो लगा कि नहीं, वो सारा गलत है। यहाँ पर बुआ जी से जब मैं मिला तो मुझे ऐसा लगा कि समाज में जो भ्रांतियाँ इन लोगों के बारे में फैली हुई है या जिस दृष्टिकोण से इनको देखा जाता है वो बहुत ही गलत लगा मुझे। यहाँ आने के बाद मैंने सारा बुआ जी किसी भी गरीब दीन दुखी को देखते हैं तो तुरंत हमें फ़ोन करते हैं कि भैया आप यहाँ आइए और इनको देखिए, और जो भी हेल्प इनसे हो सकती है वो करते हैं। ये इवन यहाँ तक कि उनका खाने से लेके इलाज से लेके जांचों से लेके अपनी पर्सनल गाड़ी से अगर किसी को हॉस्पिटल छोड़ना है तो भी बुआ जी हमेशा तत्पर रहते हैं और समाज सेवा के लिए हमेशा बुआ आगे रहते हैं। जैसे राम रसोड़ा भी करते हैं बुआ। अभी लेटेस्ट बुआ को लगा कि गौ सेवा भी करनी चाहिए हमें, तो इस लॉकडाउन में करीबन 1.5 साल से बुआ जी ने ये गौ सेवा का काम शुरू किया है। मैं भी यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि बुआ तन मन से गौ सेवा में लगी रहती है। गौ सेवा संस्थान में हैं और गायों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम मानव जाति के साथ साथ अगर हम पशुओं के लिए सोचते हैं तो देखिए यहाँ एनिमल्स को विशेष संरक्षण किया जाता है। ये बिल्ली है, इसका नाम बाबुली रखा गया है, बाबुली कहते हैं प्यार से। आप तस्वीरें देखते हैं, बहुत सुंदर तस्वीरें हैं ये, और अटैचमेंट है पूरा। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह देती है। अब क्या है? कौन आया? कौन आया? हाय। कौन आए बाबू? बुआ से ये अटैचमेंट कैसे बन जाता है? सबसे बड़ी बात है ये है बिल्ली, इससे भी मुझे बहुत प्यार है। इसको रात भर में साथ में लेकर सोती हूँ। इसके अब 2 बच्चे हुए, इनका नाम मोनू मोनू रखा है, इसका नाम बाबू है, और इनसे भी मुझे बहुत लगाव है। ये खाना खाते हैं, उसके बाद मैं खाती हूँ। जब तक ये लोग खाना नहीं खाते जानवर मेरे, जब तक मैं नहीं खाती। वैसे मैं दिन में 1 बार ही खाती शाम को। तो देखिए बुआ जी एक समय खाना खाते हैं। यहाँ के जो पशु हैं, चाहे वो गाय हो, यहाँ के कोई भी हो, भूखे नहीं रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान की स्थापना कैसे हुई, इस संस्थान को संचालित करने के लिए किस तरह की एनर्जी को बना के रखना होता है, बुआसा के साथ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इन सारी बातों को जानने के लिए हम अभी जुड़ रहे हैं पारसमणि बुआसा है। बुआ जी, बड़े बड़े संस्थान की स्थापना होती है, आप चाहते तो दूसरे संस्थान की स्थापना भी हो सकती थी, लेकिन गौ सेवा संस्थान के स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या है? गायों से मुझे बहुत प्यार है और गौ सेवा करना मेरा धर्म है, और गायों के लिए मैं जीती हूँ, गायों के लिए मरती हूँ। गाय मेरा सब कुछ है। गाय मेरा माँ है, गाय मेरा बाप है, गाय मेरा परिवार है। इसलिए मैंने ये गायों का काम चालू किया। कितने साल पहले दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए, और अब इसका आगे का उद्देश्य क्या है? वैसे तो मेरे को तो वर्षों से आए हैं, गायों की सेवा में वर्षों से कर रहे थे, मगर ये गौशाला का अभी 1.5 साल से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता भी हैं, 5, 10, 15, 20 जो भी हैं, वो आते हैं, सब गायों की सेवा करते हैं। गायों के लिए दलिया है, कपासे हैं, खल है, तो खाकला है, रचका है, चारा है और सूखा चारा है, ये सब व्यवस्था है। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है, आगे कितना इसको ले जाना है, क्या कुछ करना है? एक तरफ जब गायों की हम दुर्दशा को देखते हैं, ऐसे में आइए कदम उठा रहे हो, और इस कदम को उठाने से पहले कई बार सोचा जाता है, कई मुश्किलें होती है, हालात से लड़ना पड़ता है, तब जाके गायों के संरक्षण की बात हो पाती है। पारस बुआ जी के लिए कैसे संभव होगा?
मैं तो ये कहूँ कि हमने जो ये गौशाला चालू करी ना, तो शायद तो हमारा किस्मत या चाहे गायों का किस्मत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें हमारे को बहुत खुशी हुई है। और सरकार इस फैसले को जल्द से जल्द मान्यता देवे और ये लागू कर देवे तो हमको बहुत खुशी होगी और गायों की सेवा करने में और हमारा मन बढ़ेगा और आगे बढ़ाएंगे। अभी जितनी मेरे से चल रही है इतना छोटे से गौशाला में चला रही हूँ और चलती रहेगी। और अगर मैं ये चाहूँ सरकार से थोड़ी बहुत उम्मीद करूँ, थोड़ी बहुत बड़ी जगह मिल जाए तो ये गौशाला थोड़ी बड़ी बनाऊँ और जो भी गाय बीमार रोड पे है, पलाटी खाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उनको ला के मैं इस गौशाला में उसका इलाज कराऊँ और डॉक्टर लगाऊँ। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें गाय को राष्ट्रीय धरोहर मानने के साथ ही उसके ऊपर एक कानून लाए जाने की बात सरकार के लिए कही गई थी। पारसमणि भुआ साहब के नाम से तो वैसे सभी लोग परिचित हैं, लेकिन इस संस्थान को श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान के रूप में पहचान मिल रही। आपके नाम से ही अब ये संस्थान संचालित हो रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि अगर कल मैं रहूँ नहीं रहूँ तो ये पारसमणि नाम जरूर है। तो देखिए पारसमणि ये नाम जरूर रहेगा, ऐसा बुआ साहब को कहना है। इसी के साथ इस उद्देश्य के साथ में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के हर कार्य को करने के लिए बुआ जी तत्पर हैं और जब अब गो रक्षा की बात आती है, गो सेवा की बात आती है, गो संरक्षण की बात आती है तो ऐसे में पारसमणि गौ सेवा संस्थान लगातार इस क्षेत्र में संचालित हो रहा है। हमने एक लाइव स्टोरी में बताया था और उस दिन इस संस्थान के नामकरण भी हमारे चैनल में पहली बार हमने दिखाई थी, श्री पारसमणि गौ सेवा संस्थान। जब यहाँ पर लोग डिस्कस कर रहे तो हमने भी हमारी तरफ से ये नाम सजेस्ट किया था और सभी लोगों ने माना कि इसी नाम से ये संचालित होना चाहिए। ये दूसरा कंटेंट है जिसमें हम इस संस्थान की डिटेल से आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारा मकसद भी ये साफ है कि इस तरह के संस्थान संरक्षण के लिए लगातार आगे आना चाहिए और जैसा कि इनको जमीनों और अन्य वस्तुओं की ज़रूरत है तो ऐसे में सरकार का अगर सहयोग मिलता है तो ये संस्थान और भी आगे कदम बढ़ा सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक पहल जो है वो कायम कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि देश और समाज इससे जुड़ी हुई स्टोरीज आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।